मेडिकल की तैयारी करते हैं, कोटा भेजे, उसके 2 महीना एग्जाम का था, पापा का मिस्टीरियस डेथ हो गया। गुरुदेव, बच्चे लोग कोटे में थे, 10 साल की बच्ची, वो भी बेहोश होकर स्कूल में गिरती है, कभी घर में गिरती है, और खासकर अमावस्या, पूर्णिमा, तीज त्योहार, होली, दिवाली में तो होना ही होना है। और घर में इतनी गंदी महक। स्वस्थ रहिए। मेरा बच्चे और मेरा कल्याण कर दीजिए गुरुदेव। अब तो बिल्कुल अच्छे हो आप। इतने रोग कष्ट दो कैसे बने हुए, ऐसे बने, ये सब नष्ट हुए। गुरुदेव, ब्रेन में क्लॉटिंग, ब्रेन में सूजन, सिजोफ्रेनिक, प्राइवेट पार्ट में गंदे स्पंदन, ओसीडी, पैरों में कमजोरी, बाइपोलर डिसऑर्डर, आंखों में ग्लूकोमा, योनि परिवर्तन होते जा रहा था, रीढ़ की हड्डी में गलन हो रही थी, ओवरी में सिस्ट, घुटनों में पस भर रहा था, बुद्धि बंधी हुई रहती थी, तलवों में शून्यपन, पूरे शरीर में अकड़न जकड़न, ब्रेस्ट में गांठें बन रही थी, आर्थराइटिस, नाक की हड्डी बढ़ाने वाली स्मृतियाँ थी, श्वास न ले पाना, ब्रेन में ट्यूमर्स बन रहे थे, अर्ध निद्रा में रहना, अर्ध बेहोशी में रहना, सुनकर न समझ पाना, कैंसर बन रहा था यूट्रस में, हड्डियों में, रक्त में और गुदा द्वार में। 100% सही है गुरुदेव। आप सब नष्ट हो गया। गुरुदेव, मेरे दोनों बच्चों को ना 5-6 साल से रात में नींद ही नहीं आती है। वो लोग मेडिकल की तैयारी करते हैं, कोटा भेजे, उसके 2 महीना एग्जाम का था, पापा का मिस्टीरियस डेथ हो गया। गुरुदेव, रेलवे स्टेशन पे वहाँ से खबर आई कि आपके हस्बैंड यहाँ गिरे पड़े हैं। वो इंस्पेक्टर थे झारखंड पुलिस में, और मैं घर में अकेली, बच्चे लोग कोटे में थे, 10 साल की बच्ची, वो भी बेहोश होकर स्कूल में गिरती है, कभी घर में गिरती है, और खासकर अमावस्या, पूर्णिमा, तीज त्योहार, होली, दिवाली में तो होना ही होना है। और घर में इतनी गंदी महक, मैं अपना पूरा बाथरूम तोड़वा दी, नए टाइल्स, नए पेन लगाए, फिर भी इतनी गंदी महक कि खाना और सांस लेना मुश्किल हो रहा है। किचन में, हॉल में और डाइनिंग हॉल में, और 3 मंजिला मेरा ये घर है। मेरा स्कूल में, प्ले स्कूल में चलाती हूँ, तो वहाँ पे मैंने इतनी गंदी महक, वहाँ के बच्चे बोलते हैं कि मैम भूत भूत भूत, ऐसा बच्चे छत पे चलने की आवाज़, धप की आवाज़। ना वही घर देखो, आप देखो कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अब अच्छा लग रहा है क्योंकि गंदगी चली गई। हार्ट अटैक जैसी स्मृतियां आने लगती थी जी, बच्चों को सांस लेने में दिक्कत आने लगती थी जी। कई बार छत पे गया कूदने, सुसाइडियल थॉट्स आते थे जी, लिखे हैं तो सब लिखा। कई बार वो नस कट चुका है। सुसाइडियल थॉट्स, ओसीडी, गंदा गंदा महसूस करते थे जी। मस्तिष्क में ऑक्सीजन कमी होने लगती थी जी, सुस्ती, बेहोशी आने लगती थी, पेट में दर्द जी, ये सब होने लगता था बच्चों। बोलता था कि माँ पढ़ने के लिए बैठते हैं लेकिन हमको पढ़ाई नहीं होता माँ, लेकिन जबकि 90% लाने वाले बच्चे, ये सब होने लगता था जी, है ना। अब ये सब नष्ट हो गया। बेटी बेहोश होकर स्कूल में गिर जाती है, वहाँ से नष्ट हो गया। अब कुछ नहीं होगा, खत्म हो गया। ठीक है, गंदगी थी जी। घर की शुद्ध दमन जरूर कर लेना घर में, जो बताया गया है। गुरुदेव, आज तक पता नहीं चल पाई कि मेरे हस्बैंड का डेथ कैसे हुआ। वहाँ बेहोशी की हालत में हमको खबर आई, हॉस्पिटल में एडमिट कराया तो बोला ब्रेन हैमरेज, उसके बाद ऑपरेशन किया और दूसरे दिन वो खत्म हो गया। इसलिए कि आपका परिवार बलि प्रथा के स्थान से जुड़ा हुआ था जी। ससुराल तो बहुत ही, मतलब क्या बोले, मैंने शादी के चौथे उनकी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई। आपके हस्बैंड हार्ट अटैक से, हाइपरटेंशन। तो ज्योतिष फोतिष से सब बोलते थे कि काला जादू, ब्लैक मैजिक से ये कर दिया गया है, सिद्ध किया गया है। ऐसा कुछ नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं। सर इतना कृपा कर दीजिए कि मेरे बच्चों को पढ़ाई में मन लगे। अब सब अच्छा है, बच्चे आपको खूब पढ़ेंगे। वो लोग 4-5 बार केवल संकल्प कराना है, ठीक है। खुश हो। और ये महाहवन के लिए, हाँ बेटा करना है, बच्चों को रखना दोनों को जी, और अपने को रखना। और एक बच्ची भी है, हाँ छोटी बिटिया है जी, 10 साल की बेटी जी। बहुत आपसे मिलना चाह रही है गुरुदेव। कहाँ है, बुलाइए।
वहाँ से फ़ोन किया कि डायरेक्टर साहब यहाँ पर ऐसे ऐसे, फिर अकेले घर में थी, जैसे तैसे बुलाए, और बस घर में अकेले ही हूँ, और ये बच्चे हैं मेरे, कोई बात नहीं, वो दोनों। अब सब आप लोग अच्छे रहोगे। और कल वहाँ आपके दरबार में ये तो मतलब एकदम रोने लगी और बेहोश होकर ये हो गई। सब निकल गई, वही सब खुश रहो बेटा। जो सारी गंदगी थी निकल गई, स्मृतियाँ निकल गई, सब नष्ट हो गई। अब कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। आपको कोई कष्ट तो नहीं लग रहा किसी प्रकार का? नहीं गुरुदेव। कोई भय? नहीं गुरुदेव। अब हमेशा के लिए आप अच्छे हो, अब कभी कोई चक्कर नहीं आएगा, कभी नहीं गिरोगे आप जीवन में, ठीक है? और सब स्मृतियाँ नष्ट हो गई, ठीक है? खुश रहो, प्रसन्न रहो।